हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रात में हम यूजी का ब्रदर शेडोमैन और कुई का ब्रदर जियांग जी को देखते हैं, जहां पर वो दोनों चेज नामक गेम को खेल रहे थे। तो जियांग शेडोमैन से कहता है, मैंने भले ही तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी चेज की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आई है। तो शेडोमैन कहता है, मेरे जैसे इंसान के लिए यह सब सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, हमें इनकी बातों से पता चलता है कि यह दोनों पहले बेहद ही अच्छे दोस्त थे, बट 12 साल पहले हुए युद्ध की वजह से दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। तो तभी उनके पास एक गार्ड आकर कहता है, सिटी मास्टर मिस गोंग वापस आ गए हैं और उनके साथ यू क्लैन के यंग मास्टर जियान है। तो इसकी वजह से यह दोनों जियान से मिलने का डिसाइड करते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे पहले कहा था कि युद्ध की वजह से यू क्लैन 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है और उन तीनों फैमिली में 3 यंग मास्टर है। पहला जियान है, दूसरा शेडोमैन है और तीसरा जियान जी है। तो इसके बाद हम यूजी, जियान और कुई को देखते हैं, जो पैलेस के दरवाजे पर खड़े थे, जिससे वो तीनों गेट पर जाते हैं। जहां जाते ही जियान गार्ड से कहता है, जिंग योलन कहाँ है? जिंग योलन मिस्टर कॉन्ग की ट्वीन सिस्टर है। तो गार्ड्स कहते हैं, हमें पता नहीं है कि जिंग योलन कहाँ है। यह कहने के बाद गार्ड वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद कुई कहती है, आप दोनों मेरे घर चलकर रेस्ट क्यों नहीं करते? तो जियान यूजी को कुई के साथ जाने के लिए कहता है, तो यूजी इसके लिए मना कर देती है और दोनों कुई को थैंक यू करते हैं, जिससे कुई यहाँ से चली जाती है और वो दोनों पैलेस के अंदर जाने लगते हैं। तो तभी यूजी को सिस्टर यूरो दिखाई देती है। यूजी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर यूरो उसे अनसुना करते हुए आगे जाने लगती है। तो यूजी उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो यूरो कहती है, मैं यही सवाल तुमसे भी पूछ सकती हूँ। तभी पीछे से जियान आता है। उसे देखते ही यूरो कहती है, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? तो यूजी नाटक करते हुए कहती है, जब मैं रात को अकेली जा रही थी तो यंग मास्टर यूजी की बात पूरी होने से पहले ही जियान कहता है, हम यहाँ जिंग योलन को फाइंड करने आए हैं, क्योंकि उसके भाई को जिशियो ने बंदी बना लिया है। तो यूरो कहती है, इसका मतलब तुम दोनों बिजी हो, तो मैं जा रही हूँ। तो यूजी उसके बहन का हाथ पकड़ती है और जियान यूरो से कहता है, जिंग योलन लिंचियान सिटी में नहीं है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर होगी? तो यूरो कहती है, मुझे कैसे पता होगा? बाय द वे, तुम दोनों का दिमागी संतुलन हिल गया है। तुम्हें पहले मिस्टर कॉन्ग को फाइंड करना चाहिए था। तो जियान कहता है, लुआन माउंटेन बेहद बड़ा है, तो हम दोनों मिलकर उसे फाइंड नहीं कर सकते। वैसे भी योलन और कॉन्ग दोनों ट्विंस है, जिससे वो दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो तभी वहां शैडो मैन आता है, जिसका रियल नेम युआन होता है। तो युआन कहता है, जियान तुम अब बड़े हो गए। तो जियान कहता है, तुम अभी तक वैसे के वैसे ही हो। युआन कहता है, बेहद समय हो गया हम दोनों को मिले हुए। तो जियान कहता है, 12 साल। तो यूजी कहती है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तो यूरो कहती है, क्या हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? तो यूरो यूजी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। युआन जियान से कहता है, मुझे 3 बजे ईस्ट गेट ट्री पर मिलो। इसके बाद रात हो जाती है। तो हम एल्डरमू को देखते हैं। तो तभी एक गार्ड आकर उसके कान में कुछ कहता है। तो इस बात से वो थोड़ी हैरान हो जाती है और कुछ गार्ड्स को लुआन माउंटेन पर भेजने का ऑर्डर देती है। तो थोड़ी देर बाद हम जिशियो और सॉन्ग को देखते हैं। जिशियो कहता है, मैंने तुम्हें उस औरत और उसके बच्चे को लाने के लिए कहा था, तो तुम अकेले क्यों आए? तो सॉन्ग कहता है, मुझे लगा कि आपको मेरी जरूरत है। तो जिशियो कहता है, मून क्लान एक्सपर्ट्स की है, तो हम तुम्हारे बिना भी खुद रक्षा कर सकते हैं। तो सॉन्ग कहता है, आप खुद की जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? तो जिशियो कहता है, हमारी फ्यूचर जनरेशन को चोरी छुपे न रहना पड़े, तो इसीलिए मैं यह सब कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम ईस्ट गेट ट्री के पास युआन को देखते हैं और जियान भी वहां आ गया था। तो तभी युआन जियान के ऊपर हमला कर देता है, जिसे जियान डॉज कर लेता है और युआन दोबारा उस पर हमला करता है, जिसे जियान उसकी तलवार से रोकता है। लेकिन युआन जियान को हरा देता है। थोड़ी देर बाद जियान की आंखें खुलती है। युआन उससे कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? और अपने स्पिरिट वेपन को बुलाने की कोशिश करो। तो जियान उसकी स्पिरिट वेपन को लाता है, तो वो तलवार बेहद ही ज्यादा ग्लो कर रही थी। तो युआन कहता है, इस तलवार का नाम स्पिरिट की है, यह यंग यू गुआन घान की स्वॉर्ड सोल है। इस तलवार को गुआन घान मिंग लान कहता था। तो जियान को इस तलवार में स्पिरिचुअलिटी महसूस होने लगती है। तो युआन कहता है, जब तुम खुद की सोल को हासिल कर लोगे तो तुम इस तलवार की सोल को भी कंट्रोल कर पाओगे।
तो जियान उसका शुक्रिया अदा करता है। तो युआन कहता है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई है। वो मुझे बचाते हुए सी ऑफ सोल में मारे गए। इस बात जियान निराश हो जाता है। तो युआन उससे माफी मांगता है। तो जियान कहता है, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? पर युआन उससे कुछ भी नहीं बताता। तो जियान कहता है, क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ बता सकते हो? तो युआन कहता है, नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं सी ऑफ सोल से आया तो मैं बेहद सारी चीजें भूल गया। मैंने खुद के पैर को दिए। तो जियान मन में कहता है, लोग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स युद्ध में मारे गए, लेकिन मुझे कभी भी किसी ने भी सच नहीं बताया। तभी युआन कहता है, मेरी बहन समस्या निर्माण करती है, पर वो बेहद अच्छी है। मुझे यकीन है कि तुम फ्यूचर में उसकी देखभाल जरूर करोगे। तो जियान कहता है, जरूर करूंगा। युआन कहता है, ठीक है, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ऐसा कहते ही युआन चला जाता है। तभी युआन के पीछे यूरो आती है और कहती है, क्या तुमने उस सब बता दिया? तो युआन कहता है, हाँ, बता दिया। और इसी के साथ वो दोनों चले जाते हैं। तो इस तरफ जियान उसके पेरेंट्स के बारे में सोचता है। तो तभी वो किसी को बाहर आने के लिए कहता है। और इसी के साथ पार्ट 11 का एंड हो जाता है। मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।